समाज का संचालन करने के लिए अनेक तंत्र स्थापित किए जाते हैं। प्राचीन काल में राजा आसन पर बैठ करके समाज को चलाता था, लेकिन बार बार इतिहास में पुराण में ये बताई जाती है कि अच्छे से अच्छे व्यक्ति ने भी कभी सिंहासन स्वीकार कर लिया, सत्ता स्वीकार कर ली, तो उसके जीवन में परिवर्तन हो गया। कई इतिहास में इन नामों को गिनाते हुए रामचरितमानस में भी इसे दोहराया गया है। सहस्र बाहु सुरनाथ त्रिशंकु, कहीं न राज मद दीन कलंकु, सत्य गुरु के स्वामी नहुत चरण धूम सुरजान, लोक बेचते विमुख भा अधम कुबेर समान। ये नाम श्री लक्ष्मण जी ने चित्रकूट में भगवान श्री राम के सामने गिनाया। और रामचरितमानस में तो ऐसा एक बात कहा गया कि उसमें ये कहा गया कि ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है कि जो प्रभुता पा करके, पद पा करके उन्मत्त न हो जाता हो, मतवाला न होता हो। कंगन को अष्ट जन्मा जगमणि, प्रभुता पाई जाहि मत मदन। तो फिर ऐसी परिस्थिति में प्रभुता के मद से मुक्त होने का उपाय क्या है? क्या व्यक्ति जो है कर्तव्य कर्म या राज्य का संचालन करना ये बंद कर दे? श्री भरत ने एक अद्भुत सामंजस्य अपने चरित्र में, अपने जीवन में प्रस्तुत किया। और वो सामंजस्य ये है कि सिंहासन पर अगर व्यक्ति बैठ जाएगा, सिंहासन पर किसे बैठना चाहिए? तो श्री भरत की मान्यता यह है कि सिंहासन पर स्वामी सिंहासन है, स्वामित्व का प्रतीक जो सिंहासन पर बैठा हुआ है वो राज्य का स्वामी। तो श्री भरत की मान्यता यह है कि जहां पर व्यक्ति का अहंकार, जब व्यक्ति अपने को स्वामी स्वीकार कर लेगा तो अपने आप को उन्नत होने से बचाने की क्षमता उसमें नहीं रह सकती है। इससे श्री भरत एक नया दर्शन देते हैं। और श्री भरत का नया दर्शन ये है कि अयोध्या के राज्य का जो 14 वर्ष तक संचालन तो करते हैं और बड़ी ही सुंदर पद्धति से वे अयोध्या का राज्य चलाते हैं। लेकिन उसकी विलक्षणता यह है कि जब चित्रकूट से श्री भरत लौट करके आए तो भगवान श्री राघवेंद्र ने जिस समय श्री भरत को विदा किया, कब उस समय श्री भरत ने प्रभु से प्रार्थना कि प्रभु आप मुझे अयोध्या के राज्य को चलाने का आदेश तो दे रहे हैं, पर इसके लिए कोई मुझे आधार देने की तो कृपा कीजिए। और तब भगवान श्री राघवेंद्र ने, भगवान राम और श्री भरत का अनोखा प्रेमालाप होता है। श्री भरत जिस समय चित्रकूट में आए थे उस समय ये योजना लेकर के आए थे, जैसा कि रामचरितमानस में वर्णन किया गया है। ये राज सिंहासन भी, जिस राज सिंहासन पर आज गुरु वशिष्ठ श्री राम को बैठाते हैं, चित्रकूट की यात्रा में श्री भरत के साथ, और छत्र चमन आदि राज्य के जितने चिन्ह हैं, कभी उन सारी सामग्रियों को लेकर के ही श्री भरत चित्रकूट में अयोध्या से गए। क्योंकि श्री भरत की योजना क्या थी? श्री भरत ने घोषणा की थी चित्रकूट की अयोध्या की सभा में, वनहि देव अमुनि राम ही राज्य, भगवान राम का राज्याभिषेक चित्रकूट में होगा। और पिताजी ने भले ही असफलता पिताजी को मिली हो राम के राज्याभिषेक में, पर मुझे विश्वास है कि गुरु जी चित्रकूट में प्रभु का अभिषेक करेंगे। तो जिस समय वे राजा के चिन्ह लेकर के गए थे, ये जो पात्रता श्री भरत को भगवान राम ने दी, वो पात्रता भगवान राम के पास नहीं। भगवान राम तो बिना किसी जूते और बिना किसी पावनी के ही वन की यात्रा में आए। ये पावनी भी वस्तुतः भरत लाए हुए। तो श्री भरत, यहाँ पर गोस्वामी जी ने श्री भरत की भावना का निर्वाह किया। देखिए, साधारण कल्पना तो ये होती है कि भाई सभा में सिंहासन जो है कई स्थान पर रखा रहता है और राजा आकर उस सिंहासन पर बैठता है। लेकिन श्री भरत और गुरु वशिष्ठ का यहाँ पर एक सूत्र जो है समान रूप से मिल जाता है। और वो सूत्र क्या है? यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि जब भगवान श्री राम स्नान करके श्रृंगार कर चुके तो श्री राम को देख करके गुरु वशिष्ठ के अंतःकरण में
अनुराग उत्पन्न हुआ और अनुराग उत्पन्न होने के पश्चात वहां पर अगला वाक्य आता है, प्रभु विनोद के मूल मन अनुरागा और तुरंत दिव्य सिंहासन मांगा। वो वशिष्ठ ने श्री राम को देख करके सेवकों को आज्ञा दिया कि सिंहासन ले आओ। तो ये पंक्ति ये बताती है कि ये सिंहासन पर कभी कह सकते थे श्री राम से कि चल करके सिंहासन पर बैठिए, पर विमोचक तो श्री राम से सिंहासन पर बैठने का अनुरोध नहीं करते हैं, अब तो सेवकों को आदेश देते हैं कि सिंहासन को यहाँ पर ले आओ। दोनों में सांकेतिक अंतर क्या है? इसका मूल भाव, मूल का सूत्र जो है वो श्री भरत के अंतःकरण की भावना देखने। जिस समय श्री भरत श्री राम को वन से लौटाने के लिए जा रहे थे और जब उन्होंने ये कहा कि अब चित्रकूट में भगवान राम का राज्याभिषेक होगा और सिंहासन को अयोध्या से चित्रकूट ले जाया जाए, तो सुनने वालों को ये बड़ा विचित्र सा व्यवहार प्रतीत हुआ। यदि श्री राम चित्रकूट में रहने वाले होते तब तो सिंहासन ले जाना ठीक था, लेकिन जब चित्रकूट से श्री राम को अयोध्या में लौटा करके लिया जाए तो राज्याभिषेक चित्रकूट में हो और सिंहासन और राज्याभिषेक की सारी सामग्रियां जो है का वो चित्रकूट में खोई जाए, इसकी क्या आवश्यकता है? लेकिन इसके पीछे श्री भरत की क्या भावना थी और श्री भरत की जिस भावना का आज जो वशिष्ठ निर्वाह कर रहे हैं उसके पीछे तात्विक दर्शन क्या था? श्री भरत की भावना ये थी कि भाई अधिकांश व्यक्ति जो है सिंहासन लोगों के लिए स्थिर है और विचित्र विडंबना कि सिंहासन पर बैठने के लिए होड़ लगी हुई। प्रत्येक व्यक्ति सिंहासन की ओर, सत्ता की ओर, पद की ओर भाग रहा है और प्रत्येक व्यक्ति के मन में यही चिंता है कि कैसे दूसरे को सिंहासन से ढकेल करके उस पर हम बैठ जाए। तो संसार में जो व्यक्ति पद पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए, सिंहासन पाने के लिए इतना व्यग्र है, उसके पीछे तात्पर्य क्या है? कि भाई व्यक्ति स्वयं छोटा है पर जब पद पा लेता है, सिंहासन पर बैठ जाता है तो वो बड़ा मान लिया जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जब व्यक्ति को ज्ञान है कि हम छोटे हैं और पद से हम बड़े होंगे, तो ऐसी परिस्थिति में वो स्वयं उस सिंहासन की ओर भागे, पद की ओर भागे जिसमें कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन श्री भरत का तात्पर्य क्या है? श्री भरत का तात्पर्य यह है कि चित्रकूट में चल करके क्या हम लोग प्रभु से ये कहेंगे कि अयोध्या का राज सिंहासन लेने के लिए आप अयोध्या चलिए? क्या हम श्री राम से अनुरोध करेंगे कि आप सिंहासन के पास चलिए और सिंहासन पर बैठिए? नहीं। श्री राम तो इतने बड़े हैं कि उन्हें अपने बड़प्पन के लिए किसी सिंहासन और किसी पद की आवश्यकता नहीं। इसलिए आवश्यकता राम को नहीं है, पर सिंहासन हम इसलिए ले चलते हैं कि प्रभु से ये प्रार्थना कर सके कि प्रभु आपको तो सिंहासन की आवश्यकता नहीं है, पर सिंहासन को तो आपकी आवश्यकता है। तो सिंहासन को आपकी आवश्यकता है तो आपके पास सिंहासन आया हुआ है। इसलिए कई सिंहासन को बड़ा बनाने के लिए कुछ व्यक्ति को ऐसे होते हैं कि जिनके बैठने से पद बड़ा हो जाता है और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो पद पा करके बड़े हो जाते हैं। तो श्री भरत का तात्पर्य तो ये था कि सिंहासन स्वयं श्री राम के बैठने से बड़ा होगा, धन्य होगा। इसलिए तो चित्रकूट में चले और हम ये कहें कि प्रभु ये अयोध्या की राज सत्ता जिसका आप परित्याग करके चले आए, वो अयोध्या की राज सत्ता, वो अयोध्या का सिंहासन आपके बिना अनाथ है, आप कृपा करके बैठ जाइए, उसे स्वीकार कर लीजिए। और भले ही आपके पिताजी के दिए हुए उत्तराधिकार को स्वीकार न किया हो, पर वो वशिष्ठ के आदेश को तो आप अस्वीकार नहीं कर सकते। कैसी ऐसी भावना से श्री भरत सिंहासन लेकर के गए